ये कहानी है एक कपल की जो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं शहर से दूर ताकि एक दूसरे के साथ समय बिता सके। मगर वहां जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। SR प्रेजेंटिंग जेरल्स गेम। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जेरल्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा है शहर से दूर एक लेक हाउस में। उसकी पत्नी का नाम है जेसी। इनकी बातों को सुनकर के हमें पता लगता है कि इनके रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए ये लोग शहर से दूर जा रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहेंगे और इस तरीके से इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच आते हैं, इन्हें बीच सड़क पे एक कुत्ता नजर आता है जो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। इस चीज को देखने के बाद जेरल्ड अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही कुत्ता यहाँ से भागता है, ये लोग चले आते हैं अपने लेक हाउस पे। मगर जैसी को ये बात पता है कि उस कुत्ते को भूख लगी है, वो थोड़ा सा मीट निकाल करके चली आती है बाहर और उसे प्लेट में रख करके कुत्ते को बुलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेरल्ड को देखते हैं जो एक गोली खाता है ताकि अच्छे तरीके से इंटीमेट हो सके वो जेसी के साथ। ये दोनों यहाँ पर यही करने आए हैं। कुछ देर के बाद जेसी देखती है कि वो कुत्ता जंगल से बाहर आ रहा है, मगर वो जैसे ही मीट को खाता उससे पहले जेरल्ड यहाँ पे आ जाता है और जेरल्ड को देखते ही कुत्ता भाग जाता है। जेरल्ड जेसी को कहता है कि अंदर चलो। ये लोग अंदर आने लगते हैं। इन लोगों ने दरवाजों को बंद तक नहीं किया है। ऊपर आने के बाद जेसी अपने कपड़े बदलती है और जेरल्ड चला जाता है बाथरूम में। कुछ देर के बाद वो आता है हथकड़ी लेकर और जेसी को देख करके कहता है कि आज हम कुछ अलग करेंगे। वो उसके दोनों हाथों को बांध देता है। फिर जेसी को कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ तो ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम ये नहीं चाहती और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। जेसी को ये चीजें पसंद नहीं आती, मगर अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वो ये करने को भी तैयार है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे जेरल्ड आगे बढ़ता है, जेसी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्ला करके उसे रोक देती है। इन चीजों को देखने के बाद जेरल्ड भड़क जाता है। वो थोड़ी देर रुकता है और चिल्लाते हुए जेसी से कहता है कि हमारे रिश्ते में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब की सब तुम्हारी वजह से हैं। जरा अपनी हालत को देखो, हमें बहुत अरसा बीत गया, हम दोनों इंटीमेट नहीं हुए, तुम हर चीज को खराब करती रहती हो। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं, मगर जेरल्ड सारे के सारे इल्जाम जेसी पे लगाता है कि उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया, यहाँ तक कि जेरल्ड की जिंदगी भी खराब हो रही है। इन बातों को बोलने के बाद अब जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। जेसी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और एक वक्त के बाद जेराल्ड मर करके उसके ऊपर ही गिर जाता है। जेसी को एहसास होता है कि उसके ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, वो भी बहुत भारी। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है ताकि वो जेराल्ड को अपने शरीर से हटा सके। बहुत कोशिशें करने के बाद वो जेराल्ड को नीचे गिरा देती है। तब वो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है। तब एक आखिरी बार वो आवाज लगाती है कि कहीं जेराल्ड जिंदा हो, मगर बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद वो समझ जाती है कि जेराल्ड सच में मर गया। अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, मगर उससे बड़ी चिंता की बात है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और ये लेक हाउस जंगल के बीचों बीच है। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और जेसी कब तक ऐसे बंदी रहेगी उसे भी नहीं पता। वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने हाथों को छुड़ाए। जब नहीं छुड़ा पाती तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इस उम्मीद में कि कहीं आसपास कोई इंसान हो, मगर बहुत देर चिल्लाने के बाद भी किसी से मदद नहीं मिलती। तब वो चुप होकर के बैठ जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ देर के बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। वो समझ नहीं पाती कि कौन हो सकता है। तभी वो देखती है कि वही कुत्ता अब घर के अंदर घुस गया है, यानी कि उसे खून की महक मिल गई है। धीरे धीरे करके वो आने लगता है जेराल्ड की बॉडी के पास। इस चीज को देखने के बाद जेसी उसे भगाने की पूरी कोशिश करती है। वो हर तरीके की आवाज करती है ताकि कुत्ता भाग जाए, मगर ये कुत्ता इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। ये कुत्ता आदमखोर बन चुका है, कुछ भी मांस खा सकता है। देखते ही देखते वो जेराल्ड की बॉडी को नोचने लगता है। ये मंजर बहुत ही भयानक है कि जेसी के सामने उसके पति का मांस एक कुत्ता खा रहा है। जेसी बहुत देर तक चिल्लाती है और पूरी कोशिश करती है कि वो कुत्ते को भगाए। एक वक्त के बाद अब उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। वो तुरंत हलूसिनेट करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि जेराल्ड जिंदा होकर के उठ गया है और उठने के बाद वो जेसी को कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम हर चीज खराब करती हो और आज बात यहाँ तक आ गई कि तुमने मुझे मार भी
दिया, मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो एक के बाद एक उसे बातें बताने लगता है और जैसी ऐसे ही परेशान होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। वो अपने आप को भी हलूसिनेट करके अपने सामने देखती है। अब जेराल्ड जितनी भी बुराई कर रहा है, जैसे कि जैसी अपनी उतनी ही तारीफ कर रही है, जबकि असली जैसी बिस्तर पर बैठी है और उसके दिमाग में बनाए हुए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। जेराल्ड यहाँ पर जैसी के पास आकर के कहता है कि तुम्हारी मौत भी करीब है, तुम्हारी मौत मुझसे भी दर्दनाक होगी, तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी, भूख प्यास से तड़पोगी और एक वक्त के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारे लाश को भी देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी जैसी आकर के कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम देखना एक वक्त के बाद तुम यहाँ से आजाद होगी और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताओगी। ये सारा का सारा खेल जैसे के दिमाग में ऐसे ही चल रहा होता है और कुछ घंटे और बीत जाते हैं। अब जैसे को बहुत ही जोर की प्यास लगी है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपने आप को देखती है और कहती है कि जेरल्ड ने तुम्हारे सामने ही पानी पिया था, सर के ऊपर ही ग्लास रखा हुआ है। और ये बात जैसी को भी याद आ जाती है। वो धीरे धीरे पटरे को सरका करके ग्लास को अपने हाथों के पास लाती है और ग्लास पकड़ लेती है। ग्लास पकड़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। धीरे धीरे करके वो ग्लास को लाने लगती है अपने मुंह के पास। तब उसे एहसास होता है कि हथखड़ी की वजह से उसका हाथ उसके मुंह के पास नहीं आ सकता। उसे प्यास लगी है और उसके सामने पानी पड़ा है, मगर फिर भी वो पानी नहीं पी पा रही है और इससे बड़ी दुविधा एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। जैसे ऐसे ही परेशान होती रहती है। तभी दूसरी जैसी उससे कहती है कि तुमने जो सूट पहना है उसका टैग तुमने ऊपर ही रखा है, उसकी मदद से तुम पानी पी सकती हो। तब जैसी ऐसा ही करती है, वो टैग को स्ट्रॉ की तरह बना लेती है और फाइनली पानी भी पीती है। मगर अब धीरे धीरे उसका शरीर बहुत ही ज्यादा थक चुका है और उसे भूख भी लगी है। वो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही, इसीलिए एक वक्त के बाद वो सो जाती है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तब वो पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगती है और एक वक्त के बाद उसकी नजर पड़ती है एक कोने में। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक शैतान खड़ा है, जिसकी शक्ल सूरत बहुत ही भद्दी है और वो बहुत लंबा है। जैसी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। धीरे धीरे करके वो शैतान उसके पास आने लगता है, मगर जैसी बहुत ही समझदार है, वो अपने आप को कहती है कि ये सच नहीं हो सकता, ये बस मेरे दिमाग की बनावट है।